5 class, open your English book, page number 43. 7th lesson is the youngest genius Arfa Karim, Kamsin Tareen Zahin Arfa Karim. Arfa Karim was born in 1995. Arfa Karim 1995 में पैदा हुई at the age of 9 years. In 2004 2004 में 9 साल की उम्र में she received a certificate for being the youngest Microsoft certified professional MCP in the world. उसने दुनिया की कमसिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सनद हासिल की. शी केप्ट दैट टाइटल अंटिल 2008 तक उसने ये एजाज़ बरकरार रखा. शी वाज इनवाइटेड बाय बिल गेट्स टू विजिट द माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स इन यूएसए. उसे बिल गेट्स ने अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के मरकज़ी दफ्तर में मदऊ किया. और ऑन रिटर्निंग टू पाकिस्तान वापसी पर अरफा वाज गिवन अ वेरी वार्म वेलकम. अरफा का एक पुरजोश इस्तकबाल किया गया. 5 क्लास लेसन नंबर 7 के पूरे लेसन की रीडिंग आपने एज इट इज़ करनी है. यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मैंने मीनिंग जो है वो राइट किया. आपने एज इट इज़ अपनी बुक में इन्हें राइट करना है. कुछ वर्ड्स को यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है. आपने इन वर्ड्स के मीनिंग्स डिक्शनरी से सर्च करके अपनी बुक पे लिखने हैं और इन्हें याद करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं, कॉलम बी पे उनके मीनिंग है, तो हमने राइट वर्ड को उसके राइट मीनिंग के साथ मैच करना है. प्रोफेशनल, पास्ट अवे, जर्नी, technology, forum, genius. Professional, a person who earned his living from a scientific activity. Passed away, died. Journey, moving from one place to another. Technology, the result of scientific knowledge. Forums, a place, situation or group in which people exchange ideas and discuss issues. Genius, highly talented, creative और intelligent person. आपने इस एक्टिविटी को बिल्कुल इसी तरह से अपनी बुक पे सॉल्व करना और इसकी प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट एक्टिविटी है बिगिनिंग एंड एंडिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. शुरू के और आखिर के कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. द लेटर्स बी आर सी आर और डी आर फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स. लेटर बी आर सी आर और डी आर बहुत से अल्फाज के शुरू में पाए जाते हैं. द लेटर्स एन डी और एन टी आर फाउंड एट द एंड ऑफ मैनी वर्ड्स. और लेटर एन टी और एन टी जो है वो बहुत से अल्फाज के आखिर पे पाए जाते हैं. ईच ऑफ दिस लेटर कम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर अ ब्लेंड ऑफ टू साउंड्स. इसमें से ये बी आर सी आर ये जो जितने भी कम्बिनेशन है ये एक ब्लेंड है, दो आवाज़ों का एक मजमुआ है. मतलब कि इस ब्लेंड में दोनों लेटर्स की आवाज़ आती है. ईच सेंटेंस बिलो कंटेन्स एन इनकम्प्लीट वर्ड. एड बी आर सी आर डी आर एन डी और एन टी टू कम्प्लीट द वर्ड. अब हमने इन ब्लेंड्स को यूज़ करके ये फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. 1 पे है शी रिसीव द इस्लाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड बाय द प्रेजिडेंट. एन टी. सेकेंड, अरफा करीम इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड. एन टी. Third, there is a huge crack in the wall. CR. Fourth, the music band played all night. ND. Fifth, Arfa was invited by the Microsoft to be a part of an important session. NT. Sixth, the brave girl became famous. BR. 7th पे, her doctors gave her best treatment. NT. 8, I had a bad dream last night. DR. 9, the tree was bent to the ground. NT. 10th, the ball crashed on the ground. CR. 11th, she had given a strong message for every student. NT. 12th, the sailors finally saw land. ND. आपने इस एक्टिविटी को एज इट इज़ अपनी बुक पे सॉल्व करना है और इसे याद करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसे कहते हैं अगर हमारे पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो हमारे पास जो उसके साथ वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो भी सिंगुलर ही होगा. फॉर एग्जांपल द कैट जम्प्स डाउन. अब यहाँ पे कैट जो है वो एक है, सिंगल है. हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो भी सिंगुलर ही है. आप सब जानते हैं कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब इस्तेमाल की जाती है उसके साथ हमेशा एस और एस का इजाफा होता है. इट्स मीन सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो उसके साथ जो हमने वर्ब यूज़ की वो भी सिंगुलर ही है. अब प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव अ प्लूरल वर्ब. जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल की जाएगी वो भी प्लूरल ही होगी. द कैट्स जम्प्स डाउन. द कैट्स जंप डाउन. अब यहाँ पे बिल्लियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे एक थी, यहाँ पे ज़्यादा है. इट्स मीन हमारे पास सब्जेक्ट जो हो गया वो प्लूरल का हो गया, उसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही है. और आप सबको पता है कि जब हमारे पास ज़्यादा लोग होते हैं या जब सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसके साथ जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसके साथ एस और यस का इजाफा नहीं होता. आपने इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है. अब इस एक्टिविटी को देखें. फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स. यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी डैश वर्ल्ड वाइड फेम एट अ वेरी यंग एज. रिसीव, रिसीव्स. सब्जेक्ट सिंगुलर,
वर्ब उसके साथ यूज़ होगी, उसके साथ एस का इजाफा होगा, एस का इजाफा किया गया, या इसमें इसका सही आंसर है रिसीव्स। शी डैश हर मनी इन हर पॉकेट, कीप कीप्स, शी है सिंगुलर सब्जेक्ट, कीप्स। आई डैश अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, गेट गेट्स, आई है तो उसके साथ गेट। शी डैश प्लेइंग विद डॉल्स, लाइक लाइक्स, शी सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइक्स। द गर्ल्स डैश अ गेम, प्ले प्लेस, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, मीन प्ले। द चिल्ड्रन डैश टू देयर टीचर, टॉक टॉक्स, चिल्ड्रन है एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब आएगी प्लूरल का टॉक। माई मदर डैश नाइस मील्स, कुक कुक्स, मदर जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ कुक्स आएगा। द कैट डैश आ माउस, चेस चेजेस, कैट जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब भी आएगी सिंगुलर। शी डैश इन अफ्रीका, लीव लीव्स, शी है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी लीव्स। यू डैश अनदर बुक, रीड नीड नीड्स, यू है तो उसके साथ हमारे पास जो आएगा सब्जेक्ट वो प्लूरल का होगा, नीड। नेक्स्ट आ गया सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट। द सिंपल सब्जेक्ट इज द मेन वर्ड इन द कंप्लीट सब्जेक्ट। एक जो हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट होता है वो कंप्लीट सब्जेक्ट में एक अहम लफ्ज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स प्ले स्नोकर, अब यहाँ पे देखिए ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे जो माई फ्रेंड्स जो है वो एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ड सिर्फ फ्रेंड्स है वो हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट है। कंप्लीट सब्जेक्ट कितना है, माई फ्रेंड्स जो है वो एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, एक मुकम्मल सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें जो वर्ड सिर्फ फ्रेंड्स है वो हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट है। द वर्ड्स माई फ्रेंड्स मेक अप द कंप्लीट सब्जेक्ट, द वर्ड friends is the simple subject. If the subject is just made of one of the word, that word is both the complete subject और simple subject. अगर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे friends होता, my ना होता, तो इट्स मीन हमारे पास complete subject भी friends ही था और simple subject भी friends ही था। उन्होंने कहा कि अगर एक ही word हमारे पास हो तो वही होगा हमारे पास complete subject भी और simple subject भी। अगर एक से ज़्यादा word होंगे तो वो एक मुकम्मल वर्ड जो हमारे पास होगा, माई फ्रेंड्स जो होगा वो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, और उसमें जो सिर्फ वर्ड मेन जो वर्ड है हमारे पास वो सिंपल सब्जेक्ट है, मतलब कि वो फ्रेंड्स है। सिंपल प्रेडिकेट, द सिंपल प्रेडिकेट आल्सो कॉल्ड द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द कंप्लीट प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट को हम दूसरे अल्फाज में वर्ब भी कहते हैं, और ये कंप्लीट प्रेडिकेट में एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। प्रेडिकेट मीन किसी चीज़ के बारे में कोई खबर देना कि वो चीज़ है वो एट अ टाइम क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल द टिनी टर्टल रैन इनटू द ओशन, अब जो छोटा जो टर्टल है वो क्या कर रहा है, रैन इनटू द ओशन, ओशन में जा रहा है, मतलब कि वो भाग रहा है। अब यहाँ पे रैन इनटू द ओशन जो है ये एक कंप्लीट प्रेडिकेट है, मतलब कि पूरी खबर उन्होंने हमें उस टर्टल के बारे में दे दी, लेकिन जो वर्ड रैन है वो हमारे पास वर्ब है, और आपको पता है कि वर्ब को हम दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, सिंपल प्रेडिकेट। द वर्ड्स रैन इनटू द ओशन मेक अप द कंप्लीट प्रेडिकेट, रैन इनटू द ओशन एक कंप्लीट प्रेडिकेट है। द वर्ब रैन इज द सिंपल प्रेडिकेट, अब जो इसमें जो वर्ब है इस पूरी अंडरलाइन के में जो वर्ड रैन है वो हमारे पास सिंपल प्रेडिकेट, मतलब कि वो जो टर्टल है वो क्या कर रहा है, रैन कर रहा है, भागा। अब इस एक्टिविटी को देखें, अंडरलाइन द सिंपल प्रेडिकेट इन इन सेंटेंस। अब आपने इन सेंटेंसेस में से सिर्फ सिंपल प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है, कंप्लीट प्रेडिकेट को अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ सिंपल प्रेडिकेट मतलब कि सिर्फ वर्ब को आपने अंडरलाइन करना है। शी रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ द यंगेस्ट एमसीपी इन द वर्ल्ड, रिसीव के हमारे पास वर्ब भी है और वर्ब को दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं सिंपल प्रेडिकेट। शी स्टेड इन दुबई फॉर 2 वीक्स, स्टेड। अरफा करीम रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, रिसीव्ड। द baker sells chocolate cakes, sells. Jameel lost the bike race, lost. Mahmood's report is fantastic, is. The fox came to the tree, came. You are my good friend, are. Ahmad is dreaming of a trip, dreaming. She has drawn colorful pictures, drawn. आपने इस एक्टिविटी को सेम एज इट इज़ अपनी बुक पे सॉल्व करना, डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करना और इन्हें अंडरलाइन करना है। 5 क्लास लेसन नंबर 7 के सेंटेंसेस देखें। यंगेस्ट, अरफा वाज द यंगेस्ट ब्रिलियंट गर्ल ऑफ पाकिस्तान, पास्ड अवे। अरफा करीम पास्ड अवे ऑन जनवरी 14, 2012। जर्नी, आई एंजॉयड द जर्नी ऑफ लाहौर,
टेक्नोलॉजी, अली रिसीव्ड अ मेडल इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। जीनियस, हिना वाज अ जीनियस गर्ल। आपने इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से याद करके रफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।